नमस्कार, न्यूज़ पर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि इस कड़कड़ाती ठंड में भी दिल्ली का राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। जी हां, आपको बताते जाऊं कि दिल्ली के राजनीति में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। अब मैं एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि दिल्ली में एनडीए के घटक दल एनसीपी ने भी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने 11 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है। एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए से इस मामले पर बातचीत हुई थी और अब मैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी मैंने दिल्ली में चुनाव लड़े हैं और इस बार भी अब चुनाव लड़ूंगा और शानदार प्रदर्शन भी करूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली के कई विधानसभा सीटों पर हमारा दबदबा है और उन्होंने अधिक से अधिक विधानसभा सीट जीतने का भी दावा किया है। तो अब एनसीपी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। इससे आप समझ लीजिए कि एनडीए में क्या कुछ खटपट जरूर चल रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 25 दिसंबर को एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसमें दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। हालांकि इसका मतलब यही है कि अगर घटक दल खुश नहीं हैं भारतीय जनता पार्टी से, तभी तो ऐसा फैसला लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह एनडीए के लिए एक चुनौती होगा। वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि इससे पहले एनडीए के घटक दल में शामिल हम यानी जीतन राम मांझी ने भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने यह कहा था, इसे लेकर एनडीए के नेताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हुई थी, लेकिन बैठक सकारात्मक नहीं हो पाई, जिसके बाद अब हम दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो अब हम और एनसीपी ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है, जबकि दोनों एनडीए के घटक दल हैं और मुख्य घटक दल हैं। तो आपको यह भी बता दूं कि महाराष्ट्र में जो हैं वो अजीत पवार डिप्टी सीएम हैं एनडीए की गठबंधन के सरकार में, और दिल्ली में वो बीजेपी के खिलाफ ही विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो अब समझ लीजिए कि एनडीए में कुछ न कुछ जरूर घटपट चल रहा है, तभी ऐसा फैसला लिया जा रहा है। यह हो सकता है कि इन लोगों ने, एनडीए के घटक दलों ने भारतीय जनता पार्टी से सीटों की मांग करी होगी, उसके बाद बीजेपी ने सीट नहीं दिया होगा या मन मुताबिक सीटें नहीं दी गई होगी, जिसके बाद यह फैसला एनडीए के घटक दल ले रहे हैं। वह लगातार दिल्ली में जो है विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। मन क्या, अब तो हालांकि अगर आप एनसीपी की बात करें तो एनसीपी ने 11 विधानसभा सीटों से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है, जबकि हमने अब तक उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। उन्होंने हालांकि ऐलान जरूर कर दिया है कि दिल्ली में हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक दिल्ली में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। जो संभावना जताई जा रही है कि चुनाव के तारीखों का ऐलान होने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। तो फिलहाल मैं आपको यह भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने दिल्ली में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने 47 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। और बीजेपी के बारे में मैं बता दूं कि हालांकि बीजेपी के उम्मीदवारों का लिस्ट तैयार है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेजा गया है। अब वो अंतिम मुहर लगाएंगे। मुहर लगाने के बाद जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक तरफ अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस और आप दोनों अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जबकि एनडीए के घटक दल यानी बीजेपी, एनसीपी और हम, यह तीनों अलग विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो अब समझ लीजिए दिल्ली का चुनाव और भी शानदार और जानदार और मज़ेदार होने जा रहा है। पहले तो यह कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली का जो मुकाबला होगा वह त्रिकोणीय होगा, लेकिन अब एनसीपी के उतरने के बाद चुनाव बिल्कुल ही दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि एनडीए के ही घटक दल हम और एनसीपी विधानसभा चुनाव लड़ रही है, उधर आप और कांग्रेस। तो चुनाव दिल्ली का बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब देखिए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों पार्टी यानी अपने घटक दल जो हैं
एनसीपी और हम को मनाने की पूरी कोशिश करेगी, निश्चित तौर पर करेगी और इनसे समर्थन मांगेगी। हालांकि अब यह कम ही उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी एनसीपी और हमको सीट देगी, क्योंकि अब 70 सीटों पर उम्मीदवारों का जो है वह सूची तैयार कर लिया गया और जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। तो दिल्ली में इस बार क्या होगा यह कहना धीरे धीरे और भी मुश्किल होते जा रहा है। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे चुनावी रंग भी अलग तरीके से बदल रहा है। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा के ऊपर जो आप की नेता और मुख्यमंत्री अतिशी ने जो पैसे बांटने का आरोप लगाया है 1100 रुपया, तो वह आरोप भी लगातार बढ़ते जा रहा है। वह आरोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है, उस पर लगातार राजनीति हो रही है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आपके महिला विंग के नेताओं ने जो है प्रवेश वर्मा के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि यह 1100 रुपये जो आपने बांटे हमारे 1100 कहाँ हैं, वह हमें भी दीजिए। तो उस समय बहुत ही दिलचस्प सीन देखने को मिला कि जब महिलाएं प्रवेश वर्मा के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तब प्रवेश वर्मा अपनी पत्नी और बेटी के साथ चाय माफ़ कीजिएगा कॉफ़ी और बिस्किट लेकर आए और उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों को जो है बिस्किट और चाय का ऑफ़र दिया। इसके बाद प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमारे घर पर जो भी लोग आते हैं हमारा उनका सम्मान करना यह धर्म बनता है, इसलिए ये महिलाएं हमारी बहन जो हमारे यहाँ आई हैं इस कड़कड़ाती ठंड में, तो हम उसके लिए कॉफ़ी और बिस्किट का ऑफ़र लेकर आए हैं और ये बिस्किट और चाय लेकर आए हैं। अब इन लोगों को हम चाय दे और बिस्किट देने की सोच रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को या जिन लोगों को किसी भी तरह की परेशानी होगी उन परेशानियों को ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जिन महिलाओं का लाडली योजना का कार्ड नहीं बना है वह जल्द से जल्द हमारे यहाँ आए और हम 24 घंटे के भीतर ही आपको कार्ड बनाकर देंगे। तो महिलाओं को उन्होंने ऑफ़र भी दिया। तो अब समझ लीजिए कि यह मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। अब प्रवेश वर्मा के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आप लगातार हमलावर है और इस विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो इस मामले को लेकर हम 3:30 बजे विस्तार से भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा 3:30 बजे हम दिल्ली की राजनीति को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग भी उसमें जुड़िएगा और हम लोग आपस में मिलकर बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।